अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ चटनी बनाने की रमज़ान स्पेशल। आज रमज़ान स्पेशल की बहुत ही लाजवाब रेसिपी है जो कि हर घर की तकरीबन ज़रूरत होती है। और चटनी रोज़ रोज़ बनानी पड़ती है, इतना टाइम भी नहीं होता है, कभी घर में धनिया फ्रेश नहीं होता है, कभी पुदीना नहीं होता है। तो आज मैं आपको ऐसा इसका हल बताऊँगी कि बस आप एक बार ये चटनी बना लेंगे तो आप पूरा महीना भर इसे रख के खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। पकोड़े, समोसे, रोल, कचौड़ी, चाट, चना चाट या फिर दही भल्ले, हर चीज़ में आप इसे डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब चटनी है। खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है चटनी, आपका मुँह का जायका ही बदल देगी और आप इससे पूरा खाना भी खा सकते हैं। इतनी मज़े की बनती है, हाज़मेदार होती है, खुशबूदार होती है, बहुत ही चटपटी होती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये चटनी बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना लिया एक गड्डी हरा धनिया मैंने यहाँ पर लिया है और साथ में लहसुन की पूरी एक पोती ली है और ये देसी लहसुन है। ये थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हरा धनिया, पुदीना भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इमली वाली आज मैं ये चटनी बनाऊंगी इमली के साथ। इमली के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मिक्सी का जार। इसमें हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। और अब हम इसमें पुदीना भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। आधा कप मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली भिगोकर रख दी थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इमली हमने ली थी। इसे भिगोकर रख दिया था। उसके बाद इसका पानी हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पर, ये देखिए इसके जो बीज हैं वो मैंने अलहदा कर दिए हैं। तो इमली का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है इस चटनी में। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड इसमें होंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दूँगी। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च के दाने डालने हैं आपने। साबुत काली मिर्च ले लेनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और ये फ़ायदेमंद भी है। अब इसको लॉन्ग टाइम हम इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे सिट्रिक एसिड। हाफ़ टी स्पून, छोटा चम्मच लिया है इसलिए हाफ़ टी स्पून आप लीजिएगा। तो ये बहुत ही इसमें फ्लेवर भी एक तो आ जाएगा और ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगा। ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना शानदार खूबसूरत सा कलर आया है। बहुत ही शानदार सी चटनी हमारी देखिए तैयार हो चुकी है। तो इसमें सिट्रिक एसिड डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, ज़रूर डालिएगा। इस तरह से आप इसे पूरे महीने भर के लिए बनाकर रख सकते हैं। बस एक बार आप ये चटनी बना लें और आप इसे फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, आपने फ्रिज में रखना है। आप किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डालकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर अगर आप इस चटनी को रखेंगे तो ये आपकी 2 से 3 दिन ही चलेगी। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 महीने से ज़्यादा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। कम से कम 1 महीना इसकी गारंटी है कि ये चटनी आपकी बहुत आराम से चलेगी। रमज़ान के पूरे महीने आप इसे खा सकते हैं। तो पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी और चना चाट के साथ स्पेशली बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बस कई तरह से आप अपनी रेसिपीज़ में इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की चटनी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरह से। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, अगर आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर आप फ्रिज में आप इसे ऊपर फ्रीज़र में रख दें। उसमें ये जम के हार्ड हो जाती है तो आप इसे 6 महीने तक भी इस्तेमाल करके खा सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।